So, good morning, everyone. Today, our topic is volatile oil. In this, we will firstly talk about its introduction. Volatile oils होते क्या हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये volatile oils ही हैं, और ये फर्दर इसका डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन फिर बात करेंगे। फिर कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें volatile oil पाए जाएंगे। ठीक है, यही हम लोग शॉर्टली और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल इज अ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोफोबिक, ध्यान रहे हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, ठीक है, हाइड्रोफोबिक लिक्विड कंटेनिंग वोलेटाइल एरोमा कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स। मतलब वोलेटाइल ऑयल ऐसे कंसंट्रेटेड ऑयल होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, हाइड्रोफोबिक लिक्विड होते हैं जिसमें वोलेटाइल एरोमा कंपाउंड्स, वोलेटाइल मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि वोलेटाइल इन नेचर होते हैं मतलब उड़ते हैं, ठीक है, और एरोमा मतलब गुड गुड स्मेल कंपाउंड मतलब अच्छा, ऐसा इनहेल, उसे इनहेल करेंगे तो बहुत अच्छा महक रहेगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे वोलेटाइल एरोमा कंपाउंड दैट इज बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। मतलब इसको हम प्लांट से आइसोलेट करते हैं। तो फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वोलेटाइल ऑयल इज अ concentrated liquid containing volatile aroma compounds। और ये volatile aroma compounds कहाँ से कंटेन करते हैं? प्लांट से, मतलब ये प्लांट से आइसोलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे volatile oils are also called as essential oil because they represent the essence मतलब महक को कहते हैं, गुड स्मेल को हम ईसेंस कहते हैं। तो लिखा है वोलेटाइल ऑयल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इसेंशियल ऑयल, इसे इसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट द ईसेंस और ऑर्डरी फेरस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब अगर हमें एक मिनट के लिए अगर बात करते हैं लौंग का तेल हमें मिल जाता है तो उसे हम एसेंशियल ऑयल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लौंग को, क्लोव को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके स्मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? इसेंशियल ऑयल। इसीलिए लिखा गया है वोलेटाइल ऑयल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इसेंशियल ऑयल बिकॉज दे रिप्रेजेंट द इसेंस और ऑड्रीफेरस, चाहे वो अच्छा महक हो चाहे वो बुरा महक हो, उस प्लांट के अच्छे महक या बुरे महक दोनों को रिप्रेजेंट करता है ऐसा ऑयल, ऐसा आइसोलेटेड ऑयल, इसलिए उसको क्या कहते हैं? इसेंशियल ऑयल्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, दे आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स ऑफ फैमिलीज लाइक पिनेसी, एपियसी, रूटेसी एल्सेट्रा। मतलब ये जो कुछ फैमिलीज हैं, जो दो तीन फैमिलीज है, पिनेसी एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे फैमिलीज ऑफ द प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो एग्जांपल है पिनेसी, एपियसी, रूटेसी, और क्या कहते हैं, बहुत सारे अदर भी हैं जिससे हम जानते हैं कि ये हमारे इस फैमिलीज के प्लांट से हम वोलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसकी बात करें तो क्या ऐसे इसमें लक्षण रहेंगे जिससे हम जानेंगे कि ये वोलेटाइल ऑयल है? तो पहला है दिस दे आर लिक्विड, लिक्विड रहेंगे, लिपोफिलिक नेचर के रहेंगे, और वोलेटाइल रहेंगे। सबसे बड़ी बात वोलेटाइल रहेंगे, ठीक है, हम उसे महकेंगे तो महकेगा, वो उड़ता रहेगा, इसे कहेंगे वोलेटाइल। ठीक है, विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब जैसे लौंग के तेल का स्मेल लौंग की तरह रहेगा। फिर अलग अलग, जैसा कि वो प्लांट्स है, वो या तो प्लांट पार्ट्स है, either that is stem, either that is fruits, either that is leaves, तो उसकी तरह, उस स्टेम की तरह, उस फ्रूट्स की तरह, उस लीफ की तरह वो उसका महक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दे आर soluble इन वाटर, सॉरी insoluble इन वाटर बट soluble इन अल्कोहल, ईथर एंड अदर लिपिड सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं होंगे, और किस में सोल्यूबलाइज होंगे? अल्कोहल में,
ईथर में और दूसरे लिपिड सॉल्वेंट्स में। मतलब इसका सोल्युबलाइजेशन किसमें है, अल्कोहल, ईथर और अदर लिपिड सॉल्वेंट्स में। और सोल्युबलाइज किसमें नहीं होगा, तो वो है वाटर, वाटर में सोल्युबलाइज नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, they are usually lighter than water and their specific gravity is less than 1। अगर आप क्लोरोफॉर्म वाटर या क्लोरोफॉर्म या कह सकते हैं क्लोव वाटर, कोई भी वोलेटाइल ऑयल्स को हैंडल किए होंगे, तो आप देखे होंगे कि अगर उतना ही क्वांटिटी, अगर 10 ml, 10 ml, 100 ml, मान लो 100 ml ही उस वोलेटाइल ऑयल को हैंडल कर रहे हो, तो आप देखोगे उतना 100 ml आप वाटर अगर लोगे, तो वो ज्यादा वाटर ज्यादा वेट का होगा, और वो आपका जो वोलेटाइल आप जो भी दिए हुए हो वो कम वेट का है। तो इसे कहा जाता है, तो जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो यूजुअली बहुत ज्यादा हल्के होते हैं इन कंपैरिजन टू द वाटर, एंड और उसके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं वो क्या, एक से कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये हल्का होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, वोलेटाइल्स ऑयल्स हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड शो ऑप्टिकल रोटेशन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होगा फिजिक्स में, तो ये होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ऑप्टिकल रोटेशन में हम बात करेंगे, या तो ये डेक्सो रोटेटरी शो करेगा या तो लीवो रोटेटरी शो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टर अलग अलग वो हमारा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल रोटेशन वो शो करेगा। अब देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। पहला आपका है हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स। हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स, इसमें है हमारा क्या है कि जो भी हमारा है हाइड्रोकार्बन नेचर का रहेगा, और ऐसे वोलेटाइल ऑयल्स को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स। इसका एग्जांपल है बिटर ऑरेंज, टर्पेंटीन, जुनिपर, एल्सट्रा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, टर्पेंटीन, जुनिपर, बिटर ऑरेंज, एल्सट्रा। नेक्स्ट है अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल्स। ऐसे प्लांट्स जो जिसमें क्या कहते हैं वो, आप देखोगे उसको एक्सट्रैक्ट आउट करोगे, उसको वोलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करोगे, तो वो पहले से अल्कोहलिक नेचर के थोड़ा थोड़ा होते हैं। जैसे आपका मेंथा हो गया, कोरिएंडर हो गया, रोज हो गया, एल्सट्रा। तो इसको ये अपने आप में पहले से वोलेटाइल नेचर के रहते हैं। बिफोर आइसोलेशन और बिफोर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द प्लांट्स दे आर प्रीवियसली वोलेटाइल इन नेचर। फॉर एग्जांपल मेंथा, कोरिएंडर एंड रोज। नेक्स्ट बात करेंगे ईस्टर वोलेटाइल ऑयल। ईस्टर वोलेटाइल ऑयल्स, अगर ईस्टर वोलेटाइल ऑयल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल है लेवेंडर, रोजमेरी, स्वीट ऑरेंज। ये सारे एग्जांपल हैं ईस्टर वोलेटाइल ऑयल्स। ऐसे वोलेटाइल ऑयल जिसमें ईस्टर पाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, ईस्टर वोलेटाइल ऑयल कहलाएंगे। तो इसका एग्जांपल है लेवेंडर, रोजमेरी, स्वीट ऑरेंज, एल्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एल्डिहाइडिक वोलेटाइल ऑयल या एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स। ऐसे वोलेटाइल ऑयल जिसमें एल्डिहाइड वगैरह पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है सिनेमन, सिनेमन बार्क जिसे हम दालचीनी कहते हैं, कैसिया बार्क, लेमन, एल्सक्टर। इसमें एल्डिहाइड्स ज्यादा पाए जाते हैं इस तरह के वोलेटाइल ऑयल्स में, और इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल कहा गया है। इसका एग्जांपल है, फिर से रिपीट कर देते हैं, सिनेमन, सिनेमन बार्क, कैसिया बार्क और लेमन, एल्सेट्रा। मतलब इन सारे सिनेमन बार्क से, कैसिया बार्क से, लेमन से जो वोलेटाइल ऑयल हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं उसे क्या कहेंगे, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल। कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल, ऐसे वोलेटाइल ऑयल जिसमें कीटोन वगैरह पाए जाते हैं उसे कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल्स कहेंगे। इसका एग्जांपल है हमारा कैरावे, कैरावे, डिल, स्पीयरमिंट, एटसेट्रा। मतलब ये कैरावे, डिल, स्पीयरमिंट जो भी है, इनसे जो वोलेटाइल ऑयल हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 1 फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल। फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल, तो ये हमारा क्या है कि इसमें फेनोलिक ग्रुप या
फेनोलिक कंपाउंड ज्यादा मौजूद रहेंगे, ऐसे वोलेटाइल जिसमें फेनोलिक कंपाउंड ज्यादा मौजूद रहे हैं उसे क्या कहेंगे, फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल। और इसका एग्जांपल है सिनेमन, सिनेमन लीफ, क्लोव, हॉर्स मिंट, एल्सट्रा। मतलब ये सारे ड्रग्स हैं जिसमें हमारा फेनोलिक वोलेटाइल ऑयल पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। अब कुछ ड्रग्स की बात करते हैं जिससे हम वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ ड्रग्स की बात करेंगे जिसमें वोलेटाइल ऑयल को हम आइसोलेट करेंगे या एक्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड। ठीक है, तो कुछ हमारे ड्रग्स हैं, जैसे कि पहला हम बात करेंगे मेंथा का। तो मेंथा का है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में अगर बात करेंगे तो सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि इसका मेंथा के अलावा और भी क्या क्या नाम है। तो मेंथा के अलावा इसका नाम है कोलपेरमिन, कोलपेरमिन। नेक्स्ट मेंथा ऑयल, मेंथा ऑयल भी हम इसमें मेंथा ऑयल भी कहते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स में हम देखेंगे कि मेंथा ऑयल को कहाँ से हम आइसोलेट करते हैं, कौन से प्लांट से हम आइसोलेट करते हैं। तो ये हमारा है, द ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ द फ्रेश फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द प्लांट known as mentha piperita belonging to the family Labiatae। तो इसको क्या करते हैं, जो फ्रेश फ्लावरिंग टॉप्स है, मतलब स्टेम्स है, लीव्स लिए जो टॉप्स वाला रहता है, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं और उसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो जब हमारा स्टीम डिस्टिलेशन, आप जानते हैं डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इवेपोरेट करेंगे प्लस इवेपोरेट वेपर को हम कंडेंस करेंगे। जब कंडेंस करेंगे तो कंडेंस्ड मटेरियल जो हमारा इकट्ठा होगा तो उसी को क्या डिस्टिलेट कहेंगे, डिस्टिलेट कहेंगे। और वही जो हमारा मेन इकट्ठा होता है एज पर द डिस्टिलेट कहेंगे उसे, तो क्या है वो हमारा मेंथा ऑयल है। और वो मेंथा का वोलेटाइल ऑयल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ज्योग्राफिकल सोर्स, मतलब कि ये मेंथा ऑयल या मेंथा पिपरेटा लिन जो हम लोगों ने पढ़ा, जो कि फैमिली लेबिटेई से बिलोंग करता है, वो कहाँ पाया जाएगा। तो लिखा हुआ है इट इज कल्टिवेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कई जगह पे ये इसको कल्टीवेट यानी ग्रोन या उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है इट ग्रोन्स वाइल्ड इन द यूरोप, वाइल्ड इन द इट इज कल्टीवेटेड इन जापान, इंग्लैंड। देखो, तो ये ऐसे ही यूरोप में ग्रो हो जाता है, ऐसे ही क्या कहते हैं, इसकी खेती नहीं करनी पड़ती है यूरोप में, वाइल्डली ये ग्रो होता है, जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है जापान और इंग्लैंड में कल्टीवेटेड किया जाता है, इसको उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है इन इंडिया इट इज कल्टीवेटेड नियर जम्मू एंड इन द तराई रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो जम्मू में, हमारे भारत में जम्मू में और यूपी के तराई रीजन्स में ये कल्टीवेटेड किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, खेती किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जितने सेंसेशनल वाले हैं वो बातें हम पढ़ते हैं। सेंसेशनल मतलब हम आंख से क्या देखते हैं, नाक से क्या सुनते हैं, उसे टच करके क्या देखते हैं, क्या पाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर कलर की बात करें तो येलो कलर में होता है, कलरलेस टू येलो। तो कलरलेस टू येलो में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर, इसका महक कैसा है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लीजेंट, प्लीजेंट का अगर बात करें तो प्लीजेंट का अगर लिटरेचर मतलब देखें तो सुहावना, मतलब कि अच्छा लगता है, इसका महक अच्छा लगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसा कि वो मेंथा है, अगर चाहे वो मेंथा लीव्स को भी हम क्या कहते हैं आइसोलेट करके या कहते हैं कि उसे प्लग करके अगर हम उसे मसल के उसे महक रहे हैं तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर नीम है, नीम को महक रहे हैं तो मतलब नीम का जो लक्षण है जैसा वो है वैसा महकता है। सेम ऐसे ही मेंथा है, उसका मेंथा लीव्स या मेंथा स्टेम को अगर हम उसे महक रहे हैं तो जैसा महक रहा है तो वैसा ही उसका वोलेटाइल ऑयल भी महकेगा। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लीजेंट। नेक्स्ट बात करें टेस्ट। टेस्ट पंजेंट बाय द कूलिंग सेंसेशन। शुरुआत में थोड़ा सा कसावपन लगता है, उसके बाद इसमें
कूलिंग सेंसेशन मतलब ठंडा ठंडा, हम अगर इसे क्या कहते हैं, अगर टेस्ट करते हैं तो मुंह में जैसे कूलिंग सेंसेशन, ठंडा जैसा सेंसेशन वो फील कराएगा। तो ये हो गया हमारा टेस्ट, दैट इज पंजेंट फॉलोड बाय द कूलिंग सेंसेशन। नेक्स्ट बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। अब ये सोल्यूबलाइज कहाँ होता है, किस कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड में होता है और किस लिक्विड में नहीं होता है। तो solubility की बात करें तो it is soluble in 70% alcohol, ether and chloroform and insoluble in water। शुरू में ही हम लोग पढ़े थे इसकी solubility के बारे में, volatile oils की solubility के बारे में, कि maximum of the volatile soil are soluble in the organic solvent and insoluble in water। तो यहाँ पे लिखा भी है, जैसा कि हम मेंथा की बात कर रहे हैं, volatile oils में मेंथा की बात कर रहे हैं, तो it is soluble in 70% of alcohol, 70% अल्कोहल में, ईथर में और क्लोरोफॉर्म में ये सोल्यूबलाइज हो जाएगा। और ये हमारा इनसॉल्युबल कहाँ रहेगा, कहाँ सोल्यूबलाइज नहीं होगा, तो वो है हमारा वाटर। ये वाटर में हमारा ये सोल्यूबलाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मेंथा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? मेंथा ऑयल अगर हम ले लिए हैं, आइसोलेट कर लिए हैं, उसमें क्या क्या केमिकल्स पाए जाएंगे? तो पेपरमिंट ऑयल chiefly contains L-menthol, laboratory menthol, to the extent of the 70% in free as well as in the form of ester। मतलब फ्री फॉर्म में भी रहेगा 70% और ईस्टर मतलब ईस्टर कंटेंट उसमें रहेंगे। और किस पे डिपेंड करता है कि वो किस वैरायटी का हमारा वो मेंथा प्लांट्स है। नेक्स्ट बात करेंगे American peppermint oil contains 80% of menthol while Japanese peppermint oil contains 70 to 90% of the menthol। तो अमेरिकन पेपरमिंट में 80% मेंथॉल पाया जाएगा और जापानीज पेपरमिंट में 70 से 90% ऑफ द मेंथॉल पाए जाएंगे। ठीक है, फिर बात करें अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेपरमिंट ऑयल आर menthone, menthopyron, jasmone, methyl acetate and several other terpenes derivatives। इसके अलावा मेंथॉल के अलावा पेपरमिंट ऑयल में या मेंथा प्लांट्स में या मेंथा वोलेटाइल ऑयल्स में हम क्या पाएंगे? मेंथोन पाएंगे, मेंथोफ्यूरॉन पाएंगे, जैस्मोन पाएंगे, मेथाइल एसिटेट पाएंगे और अलग अलग बहुत सारे सेवरल टर्पीन्स भी पाएंगे। ठीक है, तो मेन हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गया? मेंथॉल हो गया, उसके अलावा मेंथोन, मेंथोफ्यूरॉन, जैस्मोन, मिथाइल एसिटेट और बहुत सारे सेवरल टर्पीन्स डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसके केमिकल टेस्ट का। तो केमिकल टेस्ट बेसिकली हम करते इसलिए है कि जो केमिकल्स, जो वोलेटाइल ऑयल्स हमें मिला हुआ है वो उस रिलेटेड क्लास ऑफ द वोलेटाइल ऑयल से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये हम जानने के लिए। मान लो हमें वोलेटाइल ऑयल्स मिला हुआ है तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि वोलेटाइल ऑयल्स जो हम लिए हैं वो मेंथा ऑयल है, पेपरमिंट ऑयल है कि नहीं है। उसके लिए एक डेफिनेट जो हमारा क्लास ऑफ द केमिकल टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म करते हैं, और वो डेफिनेट केमिकल टेस्ट अगर वो पॉजिटिव शो करता है तो हम जानते हैं कि हाँ ये पेपरमिंट ऑयल ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द पेपरमिंट ऑयल आर मिक्स्ड विद 5 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि कुछ ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट ऑयल ले रहे हैं और उसे 5 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दे रहे हैं। और वो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो पहले से प्रिपेयर्ड है। अब कैसे प्रिपेयर्ड है आप इस लाइन में देख सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड टू 300 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब 300 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में हम 1 ml नाइट्रिक एसिड पहले से सॉल्यूशन बना के इसको 300 प्लस 1 ml हम नाइट्रिक एसिड मिला के, ये मतलब 300 ml हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहेगा और 1 ml नाइट्रिक एसिड रहेगा, इसको पहले से मिला के रखेंगे। फिर उसमें से 5 ml नाइट्रिक ये हमारा ये कंपाउंड ये सॉल्यूशन मिक्सचर लेंगे और इसको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट ऑयल में मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट है हीट ऑन वाटर बाथ एंड विद इन 5 minutes लिक्विड डेवलप्स ब्लू कलर
which on further heating deepens and show copper color fluorescence. After some time it becomes golden yellow. अब देखो सब उसके बाद हम लोगों ने उस सॉल्यूशन से नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो है 5 ml ले लिए, कुछ ड्रॉप्स पेपरमेंट ऑयल डाल लिए, उसको हम वाटर बाथ पे हीट कर रहे हैं। वाटर बाथ पे हीट कर रहे हैं, 5 मिनट बाद हम देखेंगे ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा। अगर वो पेपरमेंट ऑयल है तो ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा। ब्लू कलर डेवलप होने के बाद भी अगर हम हीट कर रहे हैं तो जो हमारा ब्लू कलर है और गाढ़ा होते जाएगा, ठीक है, और गाढ़ा होते जाएगा। फिर उसके बाद भी हीट कर रहे हैं तो दैट विल शो कॉपर कलर। ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर नहीं है, कॉपर कलर। तो वो कॉपर कलर का शो करेगा या कॉपर कलर फ्लोरेसेंस शो करेंगे। और उसके बाद भी अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, गोल्डन येलो कलर बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले ब्लू कलर मिल रहा है, उसके बाद कॉपर कलर मिल रहा है, फिर उसके बाद गोल्डन येलो मिल रहा है। तो गोल्ड ये 3 कलर हमें हीटिंग के दौरान अगर मिलते हैं तो उससे हम जान लेते हैं कि ये पेपरमेंट ऑयल ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। जो हमारा पेपरमेंट ऑयल होता है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। अब बात करेंगे लास्ट इसका यूज। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वोलेटाइल्स ऑयल होते क्या हैं। तो वोलेटाइल ऑयल हम लोगों ने पढ़ा कि वोलेटाइल ऑयल प्लांट से हम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट से उसे आइसोलेट करते हैं, either that is flower, either that is fruits, either that is stem, either that is leaf, ठीक है। तो उसको हम आइसोलेट करते हैं बाय द वेरियस मेथड। एक हमने एग्जांपल पढ़ा मेंथा का, मेंथा ऑयल का। तो मेंथा ऑयल में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इसको आइसोलेट करते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन के हेल्प से इसको आइसोलेट कर रहे हैं। स्टीम डिस्टिलेशन के हेल्प से हम आइसोलेट कर रहे हैं। उस स्टीम को जो हमारा वेपर जो बन रहा है उसको कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंस करके उसको हम वो इकट्ठा कर ले रहे हैं डिस्टिलेट को। तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, मेंथा ऑयल हो जा रहा है। फिर हम लोगों ने उसका मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स यानी ये मैक्रोस्कोपी यानी सेंसेशनल, मतलब कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी कैसा है कैसा नहीं है, उसका टेस्ट कैसा है, ये सारा चीजें हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ा केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा एक कि उसमें नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करते हैं 5 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, कुछ ड्रॉप्स पिपरमेंट ऑयल को ऐड करेंगे तो उसे फर्दर हीट करते रहेंगे तो ब्लू कलर, कॉपर कलर और गोल्डन येलो कलर हमें मिलता रहेगा। इससे हम जानेंगे ये पिपरमेंट ऑयल ही है। लास्ट हम बात करते हैं यूज का। तो यूज का बात करें तो सबसे पहले मेंथा इज यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव हम किसे कहते हैं अगर आप जानते होंगे तो कार्मिनेटिव मतलब द कार्मिनेटिव आर द एजेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू give relax in the treatment of the pain or that is used in the treatment of स्टमक पेन। ठीक है, स्टमक पेन में मेनली हम कार्मिनेटिव यूज करते हैं। तो मेंथा इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द एलिमेंट ऑफ द स्टमक पेन। स्टिमुलेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब ये 3 तरीके से ये हम यूज करते हैं, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट और फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है इट हैज माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेप्टिक की अगर बात करें तो सेप्टिक का मतलब है इन्फेक्शन। ठीक है, तो कुछ एंटी इन्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज भी इसमें रहते हैं। ठीक है, इट हैज माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट, टूथ पाउडर एंड डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। टूथपेस्ट में भी इसका यूज होता है, टूथ पाउडर में भी यूज होता है और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है। तो ये टूथपेस्ट, टूथ पाउडर में इसीलिए यूज होता होगा। ठीक है, कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं। लास्ट वन अगर बात करें तो मेंथा ऑयल is also used for inhalation in stem as well as topical products। मेंथा ऑयल को अगर हम इनहेलेशन के लिए भी यूज करते हैं, महकने के लिए भी यूज करते हैं फॉर द कूलिंग सेंसेशन। और जो हम कूलिंग सेंसेशन बात करेंगे और जो इसके साथ साथ टॉपिकल प्रोडक्ट्स जो हम, तो टॉपिकल प्रोडक्ट्स में क्या आएंगे, दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर एक्सटर्नली अप्लाइड टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो ये जो मेंथा है हमारा, मेंथा जितने भी टॉपिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं
जैसे क्रीम्स, लोशंस, ये सारे चीजें हैं, तो उसमें ये हमारा यूज होता है। जितने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, कॉस्मेटिक सारा एक्सटर्नली ही अप्लाई किया जाता है। तो मैक्सिमम ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और टॉपिकल प्रोडक्ट्स आर formulated with the help of adding mentha oil। ठीक है, तो mentha oil is used for the inhalation in stem, stem को inhale करते हैं for the cooling sensation, और इसको टॉपिकल प्रोडक्ट्स में भी फॉर्मुलेट